आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फ़िज़िक्स की एक मॉडर्न फ़िज़िक्स की ब्रांच जिसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं। स्पेक्ट्रम बेसिकली वो सेट ऑफ रेडिएशन होती हैं जो कोई भी एटम, मॉलिक्यूल या कंपाउंड या कोई भी मटेरियल जो है वो अपने अंदर से एमिट करता है। जिस तरह लेट्स सपोज अगर हम सन की बात करें तो सन जो है वो डिफरेंट सेट ऑफ रेडिएशन को अपने अंदर से एमिट करता है। कुछ जो हैं वो अर्थ तक पहुंच पाती हैं और कुछ जो हैं वो ओजोन लेयर की वजह से फ़िल्टर हो जाती हैं। तो इनके बारे में स्टडी एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहलाता है और जो टेक्निक हम यूज़ करके इनको स्टडी करते हैं उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। हमारे पास डिफरेंट तरह की टेक्निक्स हैं जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक में आती हैं। इनका मेन मकसद यही होता है कि किसी भी मटेरियल से निकलने वाली सेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्टडी करना, जो कि फिर हमें उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती है। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द investigation of wavelength and intensities of electromagnetic radiations emitted or absorbed by the object. So हमारे पास जो स्पेक्ट्रा के टाइप्स हैं दे आर थ्री। कंटिन्यू स्पेक्ट्रा होता है, एक बैंड स्पेक्ट्रा होता है और एक डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रा जिसे बोलते हैं वो होता है। तो तीनों जो हैं वो अपने नाम से एक्सप्लेन्ड हैं, सेल्फ एक्सप्लेन्ड हैं कि इनमें फ़र्क क्या है। कंटिन्यू स्पेक्ट्रा वो होता है अ स्पेक्ट्रम which consist of a continuous region of frequency without any gap is called continuous spectra। मतलब कि हमारे पास ये वो किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाला स्पेक्ट्रा है जो कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, मतलब इसमें कोई भी ऐसी फ्रिक्वेंसी नहीं होती जो कि मिसिंग हो। लेट्स सपोज एक बॉडी है वो 1 से लेके 100 हर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी एमिट कर रही है, तो इनमें 1 से लेके 100 तक की तमाम तरह की जो रेडिएशन है वो मौजूद होंगी। कोई भी बीच में ऐसी रेडिएशन नहीं होगी 5, 10, 11, 12, 13, 14 कोई भी ऐसा डिजिट जो है वो नहीं होगा जो इसमें प्रेजेंट ना हो। सो इसलिए इसको कंटिन्यू स्पेक्ट्रा बोलते हैं। जिस तरह हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पढ़ा था कि हमारे पास एक आइडियल ब्लैक बॉडी वो होती है जो कि सारे की सारी तरह की वेवलेंथ को, फ्रिक्वेंसीज़ को एमिट भी करती है और अब्जॉर्ब भी करती है। उसके बाद हमारे पास आता है बैंड स्पेक्ट्रा। बैंड का मतलब है कि हमारे पास जो है एक सेट ऑफ, एक ग्रुप ऑफ इक्वली स्पेस्ड फ्रिक्वेंसीज आती हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज एक ऐसा मटेरियल है जो कि 10 के मल्टीपल की फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ को एमिट करता है। फॉर एग्जांपल वो हमारे पास 10 करता है, उसके बाद 20 करता है, उसके बाद 30 करता है, उसके बाद 40 करता है। बीच की जो रेडिएशन है वो बीच में छोटे छोटे गैप हैं, लेकिन एक ग्रुप है हमारे पास रेडिएशन का जो वो एमिट करती है। इसी तरह लेट्स सपोज हम अज्यूम करते हैं कि कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो 1, 2, 3, 4, 5 करते हैं एमिट, उसके बाद 6 नहीं होता और उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11 करते हैं, फिर बीच में से 11, 12 नहीं होते और इसी तरह 13, 14, 15, 16 इस तरह के ग्रुप्स ऑफ रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है वो एमिट करते हैं। So we generates the spectrum which then pass through a slit to make it focus and then passes through a prism. By passing through the prism, the light refracts at particular wavelengths which depend upon the atom. In this way, by studying the spectrum, we can study the composition. Every atom emits a series of lines, and this was discovered by J.J. Balmer in 1885. The result obtained by the Balmer series was given by J.R. Rydberg in 1896, such as this is the formula जिससे आप कोई भी बामर सीरीज़ की जो लाइन की रेडिएशन हैं जो कोई एटम जो एमिट कर रहा है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो Rn है वो रिडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपने याद रखनी है। मैनी मोर सीरीज़ ऑफ रेडिएशन है बिन डिस्कवर्ड। इसके बाद लाइमन सीरीज़, बामर के अलावा पाशन सीरीज़, फंड सीरीज़, ये सारी की सारी सीरीज़ ऑफ रेडिएशन है जो कि किसी भी एटम में से पास करती हैं, उसको हम फोकस करके प्रिज्म में से गुजार के स्टडी करते हैं और केमिकल कंपोजिशन के बारे में हम आइडिया लगाते हैं कि किसी भी मटेरियल से किस तरह की रेडिएशन निकल रही हैं। जिस तरह के फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जब पढ़ते हैं तो उसमें इन सारी सीरीज़ को देखते हैं और हमें पता चलता है ये हर सीरीज़ ऑफ रेडिएशन जो है वो कौन कौन सी रेंज में आती हैं। फॉर एग्जांपल द हाइड्रोजन एमिट्स मैनी सीरीज़ ऑफ स्पेक्ट्रम विच कैन बी गिवन है। सबसे पहले लाइमन सीरीज़ है जिसका ये फार्मूला है, आपने याद रखना है कि जिसमें हमारे पास
1/λ इज़ इक्वल टू आर एच इंटू 1/1। यहाँ पे इसके जगह 1 स्केयर रखना है, और बामर सीरीज़ के लिए यहाँ पे 2 आएगा, और उसी हिसाब से वैल्यू वेरी करती जाएगी, -1/n स्केयर, ये सेम ऐसे ही चलता जाएगा। सो दैट्स मीन लाइमन सीरीज़ में जब आप वैल्यू पुट करके देखते हैं तो हमारे पास ये जो लैम्ब्डा की वैल्यू आती है वो आती है अल्ट्रावायलेट रीजन में। जैसे कि मैंने बताया बामर सीरीज़ के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं। जब इसके लिए आप आर एच की वैल्यू को पुट करके लैम्ब्डा की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ये विजिबल रेंज में आएगी। सो हमारे पास जो है वो लेमन सीरीज़ जो है वो कब अमिट होगी, मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कब अमिट होंगी, जब कोई भी एटम किसी इलेक्ट्रॉन जो है एटम के किसी भी शेल में से जंप करके किधर आएगा, फर्स्ट में। इसलिए हमने इसके फार्मूले में 1 रखा था। और अगर कोई भी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी ऑर्बिट से 2, 3, 4 किसी भी ऑर्बिट में से जंप करके हमारे पास सेकेंड ऑर्बिट में आएगा, तो वो हमारे पास कौन सी सीरीज़ को मीट करेगा, बामर सीरीज़ को। ठीक है, लाइमन में जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी जो एनर्जी को ऑब्जॉर्ब या लूज़ करके उसका जो इंटरेक्शन होगा वो फर्स्ट ऑर्बिट के साथ होगा, लाइमन सीरीज़। अगर वो सेकंड तक आएगा तो बामर सीरीज़, तीसरे तक आएगा अगर किसी भी ऑर्बिट में से तो वो पॉशन सीरीज़ होगा। सो इस तरह से आप इनको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखें, अगर हमारे पास थर्ड ऑर्बिट तक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो पॉशन सीरीज़ में होगा, और उसकी रेंज इंफ्रारेड रीजन तक होगी अगर आप लैम्ब्डा को सॉल्व करेंगे। और फंड सीरीज़ जो है वो हमारे पास फोर्थ ऑर्बिट के लिए है, और इसको भी जब आप सॉल्व करते हैं लैम्ब्डा के लिए तो तकरीबन आपके पास ये वेवलेंथ इंफ्रारेड रीजन के लिए बनती हैं। तो इस तरह से एक हाइड्रोजन जो एटम है उसमें हमारे पास ये डिफरेंट जो सीरीज़ ऑफ रेडिएशंस हैं वो हमें मिलती हैं, जो कि इस बात पे डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से ऑर्बिट से किस ऑर्बिट की तरफ आ रहा है या किस ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट की तरफ जा रहा है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट तक आ रहा है या फर्स्ट से किसी भी ऑर्बिट तक जा रहा है तो हमारे पास ये लाइमन सीरीज़ को अमिट या ऑब्जॉर्ब करेगा, जो कि अल्ट्रावायलेट रीजन में आती हैं। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से दूसरे में या दूसरे में से किसी भी ऑर्बिट में जा रहा है तो वो बामर सीरीज़ में इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेडिएशन को अमिट या ऑब्जॉर्ब करेगा, जो कि विजिबल लाइट में आएगी। इसी तरह अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी ऑर्बिट में से थर्ड में या थर्ड में से किसी भी ऑर्बिट में जा रहा है, सो पॉशन लाइमन 1 ऑर्बिट, बामर सेकंड ऑर्बिट, पॉशन थर्ड ऑर्बिट। लाइमन सीरीज़ में कौन सी EM वेव्स इन्वॉल्व हैं, अल्ट्रावायलेट वाली। बामर में हमारे पास विजिबल इन्वॉल्व हैं, और पॉशन सीरीज़ में हमारे पास इंफ्रारेड रेज वाली इन्वॉल्व हैं। इन सब के आपको फार्मूलाज अलग-अलग याद होने चाहिए। तो इस तरह से जिस तरह से हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को स्टडी करते हैं, इसी तरह बाकी भी एटम्स के जो निकलने वाली रेडिएशंस हैं उनके सेट को भी हम स्टडी करते हैं।